हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है हाइलाइट्स ऑफ बजट 2023। जैसे आप सभी को पता है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 का बजट अनाउंस हो चुका है 1 फेब 2023 को। ऐसे तो बजट में काफी सारी बातें कही गई है, बहुत सारी न्यू स्कीम्स लाई है, पर आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है डायरेक्ट टैक्स। आज हम इंटरप्रेट करेंगे एग्जैक्टली डायरेक्ट टैक्स में क्या चेंजेस हुए हैं। सो बेसिकली इस बार के जो मेजर चेंजेस है वो सिर्फ सेक्शन 115 BAC में हुए हैं, जो इनकम टैक्स की न्यू टैक्स रिजीम है। पहले ये ऑप्शनल हुआ करती थी, अभी भी ये ऑप्शनल ही है, पर ये बाय डिफॉल्ट हो गई है। इसका मतलब ये है कि अब बाय डिफॉल्ट आपके पास न्यू स्कीम ही है, अगर आप चाहो तो ओल्ड में जा सकते हो। अब इसमें जो मेजर चेंजेस हुए हैं, जो स्लैब रेट है इनकम की, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इनकम 3-3 लाख से बढ़ा दी गई है, और यहाँ पे जो परसेंटेज है वो 5-5% से इंक्रीज हो रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पहले 2.5 लाख तक की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट थी, जो ये लिमिट अब बढ़ के 3 लाख हो गई है। इसका मतलब अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है तो आपको इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। इसमें एक और बेनिफिट गवर्नमेंट ने ये दिया है कि सेक्शन 87A जो हम रिबेट क्लेम करते थे, वो 5 लाख तक की इनकम होती थी तो हमें 100% रिबेट मिलता था, मतलब हमें तब टैक्स नहीं भरना पड़ता था। वो 5 लाख की लिमिट को इंक्रीज करके 7 लाख कर दी गई है। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 6 से 9 लाख में अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो आपको उस पे टैक्स नहीं भरना है। पर हाँ, 7 लाख से आपकी इनकम ज्यादा है तो आपके ऊपर टैक्स अप्लाई हो जाएगा। सेकेंडली, इसी न्यू सेक्शन में जो सरचार्ज था वो भी 37% से रिड्यूस करके 25% कर दिया गया है। इसका मतलब है अब आपकी जो मैक्सिमम मार्जिनल टैक्स रेट है वो भी 39% हो गई है। जो भी चेंजेस आए हैं वो सिर्फ न्यू टैक्स रिजिम में आए हैं, ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। वो जैसे अभी तक चल रही थी वैसे ही आगे भी कंटिन्यू रहेगी। अब देख लीजिए कि न्यू टैक्स रिजिम अगर आप ऑप्ट करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पे जैसे आप एक कंपैरिजन शीट देख सकते हो, न्यू टैक्स रिजिम में क्या अलाउड नहीं है, हम पहले उस बारे में बात करते हैं। इसमें हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है, पर हाँ अगर आप, यस, हाउस रेंट अलाउंस इसमें नहीं मिलता है। और रही बात इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की, तो अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आप इसमें, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में आप यहाँ पे इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकते। पर अगर वो आपने प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दी है, लेट आउट की है, तो आप 2 लाख का यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स, एटीसी में जो डिडक्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, LIC, PF, यूलिप, होम लोन, ये सब अलाउड नहीं है। NPS स्कीम, मेडिकल इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी, इंटरेस्ट एजुकेशन लोन पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन पे, देन डोनेशंस टू फंड, ट्रस्ट और पॉलिटिकल पार्टीज, एंड सेक्शन 80 TTA और TTB, दैट इज सेविंग बैंक इंटरेस्ट के कोई भी डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेंगे। पर कर इस बजट में गवर्नमेंट ने एक चीज की है कि जो 50,000 का डिडक्शन हमें सैलरी पे मिलता था, वो अब स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें न्यू टैक्स रेजिम में भी मिलेगा। और जैसा आप देख सकते हैं, ओल्ड टैक्स रेजिम में तो सारे डिडक्शन मिलते ही हैं, उसमें अभी भी जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख ही है, और 5 लाख तक उसमें 87A का रिबेट मिलता है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट चाहती है कि धीरे धीरे सब न्यू टैक्स स्लैब को ही ऑप्ट करें, और हो सकता है कि इन फ्यूचर जो ओल्ड स्कीम है वो बंद भी हो जाए। इसके लिए अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए अगर प्लान करेंगे तो आपको ये सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए प्लान करना चाहिए कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है और क्या बेनिफिशियल नहीं है। अगर शॉर्ट में इसे कंक्लूड करें तो जिनकी इनकम 7 लाख है वो काफी रिलैक्स्ड है, उन्हें तो कोई टैक्स भरना ही नहीं है। पर हाँ, जिनकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है या जिनकी इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा है तो उनके लिए काफी हायर टैक्सेस है, बिकॉज ये देखने में तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव एंड बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर आपको जब इतने सारे डिडक्शंस एंड बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं तो उस वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो काफी इंक्रीज हो जाती है। बाकी अगर हम बात करें छोटे मोटे चेंजेस की, तो गवर्नमेंट ने नॉर्मली और भी चेंजेस इसमें किए हैं। रही बात सेक्शन 44 AD की, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता है,
उसमें एक चेंजेस ये आया है कि जो प्रोफेशनल्स है 44AD ये जो ऑप्ट करते हैं, उनके लिए जो 50 लाख की लिमिट थी उसे अब बढ़ा के 75 लैक्स कर दिया गया है। और जो बिजनेस है, बिजनेसमैन के लिए जो टर्नओवर लिमिट 2 करोड़ थी, वो लिमिट बढ़ा के अब 3 करोड़ कर दी गई है। मतलब अगर आपका टर्नओवर 3 करोड़ तक है तो आप 44AD ऑप्ट कर सकते हैं। एंड प्रोफेशनल्स का अगर ग्रॉस रिसिप्ट अगर 75 लैक्स है तो वो भी 44AD ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी हम अगर चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स के लिए काफी चेंज किया है कि जो वो अपने लॉसेस है जो कैरी फॉरवर्ड वो कर सकते थे पहले 7 साल तक, अब वो 10 साल तक उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। गिफ्ट सिटी को एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2025 तक। उसके जो बेनिफिट्स है जो भी आईएफएससी को जो मिलते हैं उसकी ड्यूरेशन है वो बढ़ा दी गई है। जो डिडक्शन कैपिटल गेन्स में मिलते थे रेसिडेंशियल हाउस पे सेक्शन 54 एंड 54F में, उसकी भी कैपिंग लिमिट अब 10 करोड़ हो गई है। ओवरऑल छोटे छोटे चेंजेस है। ओवरऑल जो बजट है अगर हम सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेजर चेंजेस न्यू टैक्स रिजिम में है। अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं, अगर कोई भी क्वेश्चंस है डायरेक्ट टैक्स के लॉ के इंटरप्रिटेशन को लेके या फिर जो चेंजेस आए हैं उसको लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।